हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के ट्यूटोरियल। आज हम ये समझेंगे कि कैसे कभी कभी डिसीजन न लेना भी एक गलत डिसीजन साबित होता है। जीवन में सफल सब होना चाहते हैं, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको लाइफ में करना क्या है, लाइफ में बनना क्या है। तो ये बताते चलें कि नो डिसीजन इज़ बैड। कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता अगर वो सही समय पर लिया गया है। नो डिसीजन इज़ बैड इफ़ इट इज़ टेकन एट द राइट टाइम, बट we must know only taking decision is not going to make us successful unless we work upon it। जब तक कि हम उस पर कार्रवाई नहीं करते, उस पर कोई काम नहीं करते, अमल में नहीं लाते उसको, वो डिसीजन बेस्ट डिसीजन नहीं कहलाएगा। और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने डिसीजन को द बेस्ट साबित कैसे करें। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं देन दैट डिसीजन इज़ द बेस्ट। लेकिन हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि डिसीजन ले कैसे। फेल हो गए तो, सफल नहीं हुए तो, अनेकों प्रकार के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं। हाउ टू टेक डिसीजंस, वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। हाउ टू वर्क अपॉन इट, इज इट अ राइट डिसीजन और अ रॉन्ग डिसीजन, वी कीप थिंकिंग ऑन इट। सो माई डियर फ्रेंड्स, वी मस्ट नो दैट नो बडी इज बॉर्न टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड। कोई भी जन्म से टैलेंटेड या एक्सपीरियंस्ड नहीं होता। एवरीथिंग हैपन्स हियर, सब कुछ यहाँ होता है। चलो कैसे भी करके हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें लाइफ में ये करना है, लेकिन उसमें भी हम कंफ्यूज होते हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, कितने लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, इतने लोग फेल हो जाते हैं। ये डर हमेशा बना रहता है, अपने ऊपर खुद हम डाउट करते हैं। जब तक हम अपने ऊपर डाउट करेंगे लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो मेक टाइमली डिसीजंस एंड टेक टाइमली एक्शंस। डिसीजन पर समय लीजिए, समय पर डिसीजन लीजिए और समय पर एक्शन लीजिए। देन यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन द लाइफ। बिकॉज द वर्स्ट काइंड ऑफ डिसीजन इज इन डिसीजन। क्योंकि कभी कभी डिसीजन न लेना भी सबसे खराब निर्णय होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। चलिए इसको समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। A farmer had a very good and hard-working worker at his potato farm. The worker had the highest output. Hence, the farmer got impressed and promoted him as a supervisor. एक किसान के पास एक बहुत ही अच्छा और मेहनती वर्कर था जो बहुत ही अच्छा पोटैटो का उत्पादन करता था, जिससे इम्प्रेस होकर किसान ने उसे प्रमोट कर दिया एक सुपरवाइजर की पोस्ट पर। द वर्कर had to keep the potatoes in three categories based on quality from the highest to the medium and the lowest. The farmer explained him everything and went from there. किसान उसको ये समझा कर चला गया कि आपको इन पोटैटोज़ को तीन भागों में बांटना है बेस्ड ऑन क्वालिटी के आधार पर। जो सबसे बेस्ट है उसको एक तरफ, जो मीडियम है उसे एक तरफ और जो लोवेस्ट है उसे एक तरफ। When the farmer came back to his farm in evening, he saw the worker was still sitting with the same heap of potatoes that he had in the morning with nothing done. जब किसान शाम को वापस आता है तो देखता है कि वर्कर उसी पोटैटो के साथ बैठा है जो उसके पास सुबह में थी और उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। द फार्मर आस्क्ड द रीजन। द वर्कर सेड, आई एम प्रिटी कन्फ्यूज्ड, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड विच वन गोज वेयर। मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि कौन कहाँ जाएगा, कौन बेस्ट में जाएगा, कौन मीडियम में जाएगा और कौन लोवेस्ट में जाएगा। सो वन थिंग इज़ क्लियर विद दिस स्टोरी दैट वर्किंग हार्ड इज़ वन थिंग वेयर इज डिसीजन मेकिंग इज़ अनदर। कि मेहनत करना एक अलग बात है और डिसीजन लेना एक अलग बात है। इस कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है कि मेहनत करना एक बात है और डिसीजन लेना एक अलग बात है। The worker sat with the potatoes whole day but couldn't move a potato. Maybe he was nervous about taking a wrong decision. शायद वो नर्वस था कि कहीं उसका ये डिसीजन गलत ना हो जाए। This inability to make a decision resulted in a total loss. उसके इस निर्णय लेने की असमर्थता का परिणाम दिन भर का लॉस हुआ, दिन भर का घाटा हुआ।
कभी कभी व्यक्ति की ज़्यादा सतर्कता गलत नतीजों को परिणाम देती है। शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, बट वी मस्ट रियलाइज दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज अ रिस्क। व्हेन वी वर बॉर्न इट वॉज अ रिस्क। इन्वेस्टिंग मनी is a risk. Getting married is risky. Having kids is risky. Not getting married is risky. Not having kids is risky. जब हम पैदा हुए थे वो एक रिस्क था। पैसा कहीं लगा रहे हैं वो भी एक रिस्क है। शादी कर रहे हैं वो भी एक रिस्क है। लाइफ में हम जो भी कुछ करते हैं वो एक रिस्क है। What is not risky? I think nothing in life. जीवन में क्या रिस्की नहीं है? मेरे ख्याल से सब कुछ रिस्की है। Our life is full of struggles and challenges. हमारा जीवन संघर्षों से चुनौतियों से भरा हुआ है। Our objective should be to resolve the challenges rather than prolong indecision. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए उनको, जो चाहिए वो मिल जाता है, उतने से ही वो खुश होते हैं और उसी तरह वो खुश रहते रहते जीवन में एक दिन चले जाना चाहते हैं। लेकिन क्या यह एक जीवन है? इज इट अ लाइफ? यदि ये जीवन है तो वी आर लिविंग डेड बॉडीज। जीवन में एक फिलॉसफी हमेशा याद रखनी चाहिए, लिव वाइल यू आर अलाइव। जब तक आप जीवित हैं जीवित रहें, यानी कि चैलेंजेस को हाथ में लेते रहें और उसे फेस करते रहें। बिकॉज चैलेंजेस मेक्स यू द बेस्ट, चैलेंजेस मेक यू द बेस्ट। Unless you take the challenges, you are not going to get success in life. हम जीवन भर ये सोचते सोचते समय बिता देते हैं कि क्या करें। तो हम बताते हैं कि ये जीवन हमारा है और इसे हमें अपने हिसाब से जीना है। जीवन में रिस्क लेने से कभी न डरो। अगर सफल हुए तो शाबाशी मिलेगी और अगर असफल हुए तो सीख मिलेगी। इस स्टोरी का मोरल क्या है? स्टोरी का मोरल है, अ गुड वर्कर डजंट मीन दैट ही इज़ ए गुड डिसीजन मेकर। एक अच्छे वर्कर का मतलब ये नहीं होता कि वो एक अच्छा डिसीजन मेकर भी है। तो अपने जीवन के डिसीजन को खुद लेना शुरू करो। जब आप अपने जीवन के डिसीजन को खुद लेना शुरू करेंगे, देन यू विल गेट एक्सपीरियंस्ड, यू विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।